T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की मिली ऐतिहासिक जीत के बाद साउथ अफ्रीका अपनी ये हार कभी भी नहीं भूलेगा। इतने करीब आकर के ट्रॉफी के ऊपर से हाथों का छूट जाना ये कभी नहीं भूलेगा अफ्रीका। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की महान कप्तानी और उनकी एक चाल से साउथ अफ्रीका की टीम जीती हुई बाजी थाली में परोस करके भारत को देती हुई नजर आई और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया। कुल मिलाकर के 13 सालों के बाद आखिरकार वो बाजी कैसे पलटी, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 15वां ओवर ऐसा ओवर था जहां से साउथ अफ्रीका की टीम ने मुकाबले को भारत के शिकंजे से खींच लिया था। यानी कि उस ओवर में आए थे अक्षर पटेल के 24 रन। क्लासन एक अलग तूफान के रूप में खेल रहे थे, 22 गेंदों में 49 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं अगर देखा जाए तो मिलर भी 14 रन बनाकर के खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाज मिलकर के भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाफ में कुल मिलाकर के 15 ओवर में उनकी टीम ने बना लिए थे 147 रन और 4 विकेट उनके गिरे थे और अभी भी 6 विकेट बाकी थे और बचे हुए 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन बनाने थे। और तब रोहित शर्मा ने कहा कि अब अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का वक्त आ गया है। और इस रोहित शर्मा की जो खुशी है वो इस बात को दिखा रही है कि उन्होंने अपने सबसे कद्दावर गेंदबाज बुमराह को मैदान में बुलाया वापसी करने के लिए गेंदबाजी पर। और जैसे ही बुमराह आए उस ओवर को क्लासन और मिलर ने बड़ी ही समझदारी से खेला। सिर्फ 4 रन उस ओवर में आए और स्कोर हो गया उनकी, अगर टीम की बात करें, 151 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल बाकी था, जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। 24 गेंद में 26 रन, विकेट बचे हुए हैं कुल मिलाकर के 6। और ऐसे में यहां पर गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने सौंपा, एक और दांव चला और गेंदबाजी सौंपी हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या जैसे ही बॉलिंग करने के लिए आए, पहली ही गेंद पर उन्होंने हेनरिक क्लासन का विकेट निकाल लिया। यह वो विकेट था जो शायद भारतीय टीम के लिए जीत की गारंटी थी। लेकिन अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ बचा हुआ था, क्योंकि अभी भी हेनरिक क्लासन के पहली गेंद पर आउट होने के बाद जब वो 27 गेंदों में 52 बनाकर आउट हुए, तो भी अगर देखें तो वहां से जीत के लिए अभी भी 26 रन चाहिए थे और 23 गेंदें बाकी थी। मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन इस ओवर को हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से निकाला और उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, यानी पिछले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे। यानी जब 30 गेंदों में 30 चाहिए थे, वहां पर आकर के पहले बॉलिंग किया बुमराह ने। उसके बाद जब चाहिए थे 24 गेंद में 26 रन, तब आकर के इन्होंने ओवर किया। 18 गेंदों में 22 रन बनाने थे। आसान काम नहीं था, लेकिन बुमराह को पारी का 18वां ओवर देना मजबूरी भी कही जाएगी कि रोहित शर्मा की थी। बुमराह आते हैं और उस ओवर में आकर के बुमराह ने पहले 2 डॉट किया, फिर एक सिंगल दिया और उसके बाद उन्होंने यंसन को बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया। उस गेंद को, उस यॉर्कर को समझ ही नहीं पाई यंसन। एक और विकेट मिला। इन 3 ओवर में लगभग 2 विकेट आप देखेंगे मिल गया और लगातार बैक टू बैक विकेट मिले 2 ओवर में। और कुल मिलाकर उस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए, यानी बुमराह ने अपने तीसरे और चौथे ओवर के कोटे में सिर्फ 2 ओवर में 6 रन दिए थे और 1 विकेट निकाला था। वहीं बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी किया और उसकी वजह से अंतिम 12 गेंदों में 20 रनों की दरकार थी। सभी लोगों की उम्मीद थी कि आखिरकार 19वां ओवर करेगा कौन। तो भारत जितना ज्यादा ओवर रन छोड़ता आखिरी ओवर में, उतने चांसेस टीम इंडिया के बढ़ते। ऐसे में अर्शदीप सिंह, एक और गेंदबाज जिसने 3 ओवर में मात्र 16 रन देकर के 2 विकेट निकाले थे, उसको कप्तान ने गेंदबाजी पर लगाया। और ऐसे में जब अर्शदीप सिंह आते हैं, उन्होंने भी आकर के उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और अब अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 16 रन। और जब गेंदबाजी की बागडोर संभाली हार्दिक पांड्या ने, यहीं पर हार्दिक पांड्या ने आकर के पहली गेंद पर ही विकेट निकाला को यहां पर मिलर को आउट किया और मिलर जैसे ही आउट हुए, भारत की झोली में वो मैच आ गया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को कुल मिलाकर के यहां पर जीत लिया 7 रनों से। 169 रन पर 8 विकेट पर बना पाई अफ्रीका की टीम 20 ओवर में और भारत ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया यहां पर। और सही बात अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड के बाद में यह टीम ऐसी बनी है जिसने कि 2 बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम में सबका योगदान रहा, लेकिन क्या कमाल की कप्तानी रोहित शर्मा ने किया। और जब जरूरत थी, जब उनको लगा कि अब 30 गेंद में 30 ही रन चाहिए, तो वहां पर रोहित शर्मा ने अपने 3 गेंदबाजों को जो इस्तेमाल किया, लगातार ओवर में किया। 16वां ओवर दिया वहां पर बुमराह को, 17वां ओवर हार्दिक को, 18वां ओवर जो है उन्होंने दिया फिर बुमराह को और 19वां ओवर अर्शदीप ने किया। और ये 4 ओवर में अपने 3 प्रमुख गेंदबाजों को गेंदबाजी में लगा करके चारों खान ने अफ्रीका को चित कर दिया। और फाइनल तक इतने सालों के बाद पहुंचने वाली अफ्रीका की टीम आखिरकार ट्रॉफी को लगभग करीब से देखते हुए, अपने हाथों में लेती हुई ट्रॉफी को भी उनके हाथ से छोड़ना पड़ा और भारत ने
एक बार फिर से इतिहास रचा। आप कैसे देखते हैं इस भारत की जीत को और क्या आप भुला पाएंगे इस जीत को? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।